अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हम मुलाजिमतें फ़राहम करना चाहते हैं, कुछ लोग रुकावटें पैदा करते हैं। एक साल की कारकर्दगी आवाम के सामने, प्रजा उत्सावलू तक़रीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत रेड्डी ने दोहरे मौक़िफ़ में PhD की है। 7 दिसंबर को हुकूमत की नाकामियों की चार्जशीट पेश की जाएगी, हरीश राव का ऐलान। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार गुरुकुल स्कूलों में सीमित ग़िज़ा के वाक़यात को लेकर कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। DCC सदर शंकर नायक का इल्ज़ाम। रंगारेड्डी जिले चिवड़ला में पेश आया भयानक हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ने सड़क के किनारे तरकारी फरोशों को रोक डाला। 10 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। और मुलुगु जिले के वुडुजीट पुलिस स्टेशन के SI ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान साबिक़ा BRS हुकूमत ने मुलाजिमतों की फराहमी को नज़रअंदाज कर दिया था। प्रजा पालना विजय उत्सावलू तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि साबिक़ा हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज प्रजा पालना का 1 साल मुकम्मल होने को आया है। 1 साल के दौरान 50,000 मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात किए गए हैं। 1 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने है। शोबे सेहत में 14,000 तक़र्रुरात किए गए। शोबे सेहत मुस्तहकम रहेगा तो तेलंगाना सेहतमंद रहेगा। हम मुलाजिमतें फ़राहम करना चाहते हैं तो कुछ लोग इसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आज रियासत में राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज फराहम किया जा रहा है। 1947 से लेकर आज तक किसी भी हुकूमत ने 1 साल में 50,000 मुलाजिमतें फराहम नहीं की, लेकिन हमने ये काम कर दिखाया। कुछ लोगों ने तक़र्रुरात का अमल रोकने की मुहिम चलाई थी, लेकिन वो नाकाम रहे। DSC के जरिए 11,000 मुलाजिमतें फराहम की गई। यूनिवर्सिटी की जायदादों पर जल्द तक़र्रुरात किए जाएंगे। तालीम के शोबे पर भी हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो दी है। आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए अराजी को सैराब किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने से सिर्फ KCR ख़ानदान मुलाजिमत से महरूम हुआ है। किसानों की बहबूद के लिए भी इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला रिलीफ फंड के जरिए गरीबों में 830 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। पहले मरहले में 21,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। ఎందుకంటే నేను పని మీద ఏకాగ్రత పెట్టినా। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट के बंडा तिमापुर में कोका कोला के प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीरा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। इस प्लांट के क़याम से 400 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हासिल होगा। भारत ब्यूरेजिस कंपनी की तरफ से यह प्लांट कायम किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए के मुसारिफ से यह प्लांट कायम किया गया है। रियासत तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज निज़ामाबाद जिले मरकज़ में वाक़ई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवामी नज़्म नस्क़ के एक हिस्से के तौर पर सेहत की तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीरा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर शब्बीर अली, MLA दानम नागेंद्र के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर नए कायम होने वाले सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस और मित्री ट्रांस क्लिनिक का रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअल सिस्टम के जरिए आगाज किया।
बीआरएस लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को दो मुंह वाले सांप से ज्यादा खतरनाक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने दोहरे मौकफ में पीएचडी की है और वो हमेशा अपने बयानात को और ऐलानात और वादों से मुकरते रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि 7 दिसंबर को तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों की चार्जशीट पेश की जाएगी। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बनने के बाद से रेवंत रेड्डी मुसलसल अपने कौल व फेल से मुकरते आ रहे हैं। आवाम से छूटे वादे किए गए, अब किसानों के कर्ज को लेकर भी वज़ीर आला अपने ऐलान और वादे से मुकर गए। इन्होंने कहा है कि किसानों को मानसून और या फसलों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि संक्रांति के मौके पर किसानों को 15,000 रुपये फी एकड़ बीमा रकम अदा की जाए। అంటే ఎన్నికల ముందు ఇంకో మాట చూశారు, కౌలు రైతుకు ఇస్తాం, రైతుకు కూడా ఇస్తామన్నాడు రైతు బంధు. కౌలు రైతుకి ఇచ్చినామని రైతుకు ఎగ్గొట్టం, రైతుకి ఇచ్చినామని కౌలు రైతుకు ఎగ్గొట్టం అన్నాడు ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ ఏమంటున్నారు, అది కౌలు రైతు రైతు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పి నిస్సిగ్గుగా మాట మార్చిన ఈ ప్రభుత్వ తీరు మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, అధికారంలోకి రాగానే అది కౌలు రైతా వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి, మాకు సంబంధం లేదన్నారు. ఆ రోజేమో కౌలు రైతుకు ఇస్తాం, రైతుకు ఇస్తాం, 3 పంటలకు రైతు బంధు ఇస్తా అన్నాడు. నిన్న మాట్లాడుతుండు సిగ్గు లేకుండా ముఖ్యమంత్రి. ఏం మాట్లాడుతుండే నిన్న, గత ప్రభుత్వం అట యాసంగి పంటలో రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిందట. రైతు బంధు డబ్బులు ఇవ్వడానికి మేము జమ చేసి ప్రకటన కూడా చేస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది మీరు, రైతు బంధును ఆపింది మీరు. ఇంకా అప్పుడు నువ్వు రెచ్చిపోయి ఏమన్నావు, ఇప్పుడైతే 10,000 మేము వస్తే 15,000 రైతు బంధు వేస్తా అని ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసినావు. गवर्नमेंट व्हीप ए श्रीनिवास ने साबिक वजीर हरीश राव से मुताल्लिक इंकशाफ किया है कि क्या सच नहीं है कि हरीश राव ने कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश नहीं की थी। मीडिया से बात करते हुए ए श्रीनिवास ने कहा है कि अब कालेश्वर राव में तब्दील हो गए हैं। ए श्रीनिवास ने इंकशाफ किया है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी से मुलाकात करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था। हरीश राव को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि केसीआर की हरीश राव से नाराजगी की खबरों को मीडिया से दूर रखा गया। इन्होंने ये भी कहा कि हरीश राव सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी झूठ बोलना उनकी फितरत में है। इन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस की फिल्म खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी का एपिसोड चल रहा है। हरीश राव झूठ बोल रहे हैं कि बीआरएस की हुकूमत ने किसानों को 80,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने 10 महीनों में किसानों के 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। कांग्रेस अपने कौंसल जिमर रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। मीडिया से बात करते हुए जिमर रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना में जिन स्कीमों और फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर अमल हो रहा है वो बीजेपी की इख्तदार वाली रियासतों में कहाँ है। 110 करोड़ रुपए खवातीन के मुफ्त बस सफर खर्च हो रहे हैं। रियासत में 20,000 करोड़ रुपए के मुसारिफ से फलाह बहबूद की स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। करोड़ों खानदानों को मुफ्त बरक़ी फराहम की जा रही है। इन्होंने सवाल किया कि बीजेपी की इख्तदार वाली किस रियासत में कर्ज माफ किया गया। जिमर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात में जो कुछ वादे किए हैं इसे अमली जामा पहनाया है और पहनाया जाएगा। పేదవాడి అకౌంట్లో 15 లక్షల రూపాయలు కాదు, 15 రూపాయలు కూడా వేయలేదు, 15 రూపాయలు కూడా వేయలేదు. మేము రైతాంగాన్ని రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పంటే నువ్వు అంబానీ అదానీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతావు. ఏ అంబానీ అదానీ సంక్షేమం గురించి వాళ్ళకు రుణమాఫీ చేస్తావు నువ్వు లక్షల కోట్లు. ఆ అంబానీ అదానీలా కల్పించే రాయితీలు ఏదైతుందో రైతాంగాన్ని కల్పించవయా. ఈ దేశాన్ని పట్టణ అన్నం పెట్టేవాడు రైతు అని చెప్పంటున్నా. ఆ రైతు గురించి ఆలోచించు అని చెప్పంటున్నా. रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस अपने 1 साल की हुकूमत का किस लिए जश्न मना रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि पार्टी के प्रोग्राम सरकारी पैसे से किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के लिए किशन रेड्डी ने क्या किया, इसके लिए हम मुबाहिस को तैयार हैं। केसीआर को निशाना बनाते हुए वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं। केसीआर 2 बार वज़ीर आला बनने के बाद
इनकी दुकान बंद हो चुकी। रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए इन्होंने कहा है कि CWC के इजलास में भी रेवंत रेड्डी के बजाय भट्टी विक्रमार्का को बुलाया गया है। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल की कविता ने कहा है कि केसीआर कोई पौधा नहीं है जिसे उखाड़ा जाए, बल्कि वो एक चिंगारी है। तेलंगाना जागृति कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर को डिमी करार देने के रिमार्क को मज़ाक का केस करार दिया। कविता ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना की ताकत हैं जो रेवंत रेड्डी के सियासी आकाओं से तहरीक के जरिए हासिल किया गया। कविता ने कहा है कि तेलंगाना जागृति के कारकुनों का 4 दिसंबर से इजलास होगा। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी निज़ाम की तरह GST नाफिज किया है। राहुल गांधी ने जो वादा किया था कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो हैंडलूम पर से GST हटाया जाएगा, लेकिन आज तक कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए। అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వారుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు. యదా రాజా తదా ప్రజ అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం జరుగుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి కూడా చేనేత వస్త్రాల మీద ఎప్పుడు ట్యాక్స్ లేకుండా, కానీ భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం నరేంద్ర नलगोंडा जिले में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी कैंप ऑफिस में DCC सदर के शंकर नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर इन्होंने BRS लीडर S प्रवीण कुमार पर गुरुकुल स्कूलों में पेश आए समेत ग़िज़ा के वाक़यात में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गुरुकुल स्कूलों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और गुरुकुल की फलाह व बहबूद BRS पार्टी को हजम नहीं हो रही। इन्होंने कहा है कि BRS प्रवीण कुमार केसीआर के साथ गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की साजिश करके कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि साबिक़ा हुकूमत ने वेलफेयर हॉस्टल्स की कभी परवाह नहीं की, जबकि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद तलबा के लिए कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% इजाफा किया गया। इन्होंने बताया कि RS प्रवीण कुमार जो BRS हुकूमत के तहत गुरुकुल स्कूलों के सेक्रेटरी थे, इन्होंने नामजदगी के तरीक़ेकार के जरिए गुरुकुल हॉस्टल में बहुत से अपने लोगों को मुकर्रर करके अपनी ज़ाती ताकत में इजाफा किया। आंध्र प्रदेश अक़लियत हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रियासती सदर फारूक शिबली ने तेलुगुदेशम की मखलूत हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने वजाहत की कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें जिनमें मखलूत हुकूमत पर वक्फ बोर्ड के मुकम्मल खात्मे का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बेबुनियाद हैं। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और अक़लियती उमूर के वज़ीर NMD फ़ारूक अक़लियतों की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड और अक़लियती इदारों की फ़ालियत को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है ताकि अक़लियती बरादरियों को मजबूत किया जा सके। तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिल से समुद्री तूफान फिंगल के टकराने का असर आंध्र के साथ साथ तेलंगाना में भी देखा जा रहा है। इतवार के रोज़ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। हैदराबाद में 5 से 11 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह से रियासत तेलंगाना बशमूल हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में मतला अबर आलूद है। बाज़ मकामात से हल्की बूंदाबांदी की इत्तला भी है। बताया जाता है कि मौसम की ये कैफियत आने वाले 3 दिनों तक बरकरार रह सकती है। रंगारेड्डी जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 अफराद हलाक और कई जख्मी होने की इत्तलात हैं। यह हादसा आज हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर चिवड़ला मंडल के आलूर गेट के करीब पेश आया, जहां सड़क किनारे सब्जियां फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन को एक बेकाबू लॉरी ने रोक डाला और बाद में लॉरी एक दरख्त से टकरा कर रुक गई। हादसे में जहां 10 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हासिल हुई हैं, वहीं तकरीबन 50 अफराद जो वहां सब्जी फरोख्त कर रहे थे, इनमें से बेशतर जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कैबिन में फंसे लॉरी ड्राइवर को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों को भी फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। हादसे के मनाजिर
सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें सड़क किनारे खून में लथपथ लाशें और जख्मियों को देखा जा सकता है। नारायणपेट और रायचूर के इलाके में आरटीसी बस और लॉरी का तसादुम हुआ। तफसीलात के मुताबिक बस रायचूर से हैदराबाद आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस से गिरकर एक शख्स हलाक हो गया, जबकि बस दूसरे मुसाफिरीन इसमें जख्मी हो गए। महलूक शख्स की शिनाख्त महबूब नगर के साकिन सुरेश की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि लॉरी ने बस को पीछे से टक्कर दी। कन्नड़ टीवी सीरियल की मशहूर व मारूफ अदाकारा शोभिता ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक 32 साला शोभिता गच्चीबौली के इलाके में अपने शौहर के साथ रहती थी। इन्होंने अपने कमरे में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। इन्होंने कनाडा के कई टीवी सीरियल्स में काम किया था। मुतवफ़ी का शौहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करता है। शोभिता के अहलखाना ने इनकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। गढ़वाल ज़िले पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपए मालियत की 35 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले एसपीटी श्रीनिवास राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए अपनी इस बारे में तफसीलात बतलाई। इन्होंने बताया कि गढ़वाल पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से मोटरसाइकिल सरखा करने वाली टोली की तलाश में थी। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ करने पर इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें सरखा करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उनके पास से मौजूद 35 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। గద్వాల్ జిల్లాలో 6 ఒక గ్యాంగ్గా ఏర్పడి బైక్ అఫెన్సెస్ చేస్తున్నటువంటి ముఠాను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వారి దగ్గర నుంచి 35 బైకులను రికవరీ చేయడం జరిగింది. దీనిలో 3 గద్వాల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, ఒక 3 పక్కనే ఉన్నటువంటి వనపర్తి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి నైట్ టైము రెక్కీ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడైతే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా ఇంటి ముందు వాహనాలని పెట్టేసి ఉన్నారో ఆ వాహనాలని దొంగలించడం, వాటిని ఒక గ్యాంగ్గా ఏర్పడి వేరే చోట్ల కొత్త ప్రదేశాల్లో వాటిని తీసుకెళ్ళి అమ్మేయడం జరుగుతుంది. ఈ ముఠా మొత్తాన్ని కూడా మన అడిషనల్ ఎస్పీ గారు, అదేవిధంగా డిఎస్పీ గద్వాల్ టౌన్ సిఏ ప్లస్ గద్వాల్ ఎస్ఐ వీళ్ళందరూ కూడా చాకచక్యంగా పట్టుకొని మొత్తం బైక్స్ అన్నీ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గద్వాల్ ప్రజలకి జిల్లా ప్రజలకు మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా మీకు సంబంధించినటువంటి మోటార్ వెహికల్స్ని మీరు సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. ఇంటి ముందు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా బైక్స్ అనే వాటిని పార్క్ చేయటం వల్ల అపహరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వాటిని రికవరీ చేయడంలో చాలా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే దొంగలు వాటిని నెంబర్ ప్లేట్ చేంజ్ చేయటం, చేసెస్ నెంబర్ చేంజ్ చేయటం, ఇవన్నీ చేంజ్ చేసేసి మనం వాటిని ఐడెంటిఫై చేయలేని పరిస్థితుల్లో వాటిని రికవరీ చేయడం కష్టమవుతుంది. సో మేము అన్ని చోట్ల కూడా వెహికల్ చెకింగ్స్లో కూడా మేము క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. रियासत तेलंगाना के ज़िले मुलुगु के वुजिडू पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक भोपालापल्ली रेगंडा के साकिन रुद्रा पुहरीश ने मोलाकट्टा के एक रिजॉर्ट के कमरे में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम भी मौका में वाक़या पर पहुंच गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़ाती मसाइल की वजह से एसआई ने ये इंतहाई कदम उठाया है। ये भी इत्तलात मिल रही है कि गुज़िश्ता रोज़ मुलुगु में हुए मॉइस्टों के साथ इनकाउंटर को लेकर भी उन पर काफ़ी दबाव था। मुतल्लिक़ा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। दूसरी तरफ ये इत्तला है कि महलूक सब इंस्पेक्टर के वालिद ने अपने बेटे की मौत पर शुबहात का इजहार किया है। उनका कहना था कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। इन्होंने इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है।
दूसरी तरफ शहर के नवाही इलाके हयात नगर में बैन तबकाती शादी पर लेडी कांस्टेबल के मुबैना कत्ल का भी इंकशाफ हुआ है। मुतवफ़िया की शिनाख्त हयात नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल नागमनी की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि नागमनी ने 15 दिन पहले मोहब्बत की शादी की थी। आज जब वो सुबह ड्यूटी पर जा रही थी, इसे पहले कार से टक्कर दी गई और फिर बाद में चाकू से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया गया। नागमनी मुकाम वाक़े पे ही हलाक हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नागमनी के कत्ल के पीछे इसका भाई परमेश मुलविस हो सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। इस केस की तहक़ीक़ात जारी है। मक़तूला नागमनी के शौहर भंडारी श्रीकांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए अपने ब्रादर नस्बती का नाम भी दर्ज करवाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हम मुलाजिमतें फराहम करना चाहते हैं, कुछ लोग रुकावटें पैदा करते हैं। 1 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने प्रजा उत्सव तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत रेड्डी ने दोहरे मौक़िफ़ में PhD की है। 7 दिसंबर को हुकूमत की नाकामियों की चार्जशीट पेश की जाएगी, हरीश राव का ऐलान। BRS लीडर एस प्रवीण कुमार गुरुकुल स्कूलों में सीमित ग़िज़ा के वाक़यात को लेकर कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। DCC सदर शंकर नायक का इल्ज़ाम। रंगारेड्डी जिले चेवड़ला में पेश आया हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ने सड़क के किनारे तरकारी फरोशों को रोक डाला। 10 अफराद हलाक, 20 से ज़्यादा जख्मी। और मुलुगु जिले के वुजिड्डू पुलिस स्टेशन के SI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। इसी के साथ दखनदारी इख्तिताम को पहुंचे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।